नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी नेवाल। बरहेट प्रखंड अंतर्गत बरहेट संथाली स्थित हाई स्कूल रोड में बिजली के जर्जर एलटी तार से कभी भी अपूर्वीय घटना घटने की संभावना जताया जा रहा है। वर्तमान में तार की जर्जर स्थिति से स्थानीय ग्राहक को बिजली के लाभ सही से नहीं ले पा रहा है और साथ ही इस दहशत में है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, क्योंकि तार कहीं झूलकर जमीन के कुछ फीट की ऊंचाई में है तो कहीं किसी घर का छप्पर का सहारा लेकर अपना अस्तित्व बचाए रखा है। साथ ही जगह जगह खंबा का पकड़ जमीन के साथ कमजोर होकर झुकता जा रहा है। जर्जर तार के कारण हल्की सी हवा का रफ्तार एक तार दूसरे तार के संपर्क में आते ही लो वोल्टेज या चिंगारी उठता है और कई बार आग का भी रूप धारण कर लेता है, जिसके चपेट में कई घर भी आ सकता था, परंतु सही समय से शटडाउन लेकर घटना होने से बचा जा सका। तार की बदतर स्थिति से स्थानीय लोगों का नींद उड़ा हुआ है, जबकि इसी ट्रांसफार्मर के साथ हाई स्कूल का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, जो हॉस्टल में छात्र निवास कर रहे हैं। निम्न स्तर का पावर के कारण छात्र के अध्ययन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बाबत स्थानीय समाजसेवी शमशेर अली विभाग को दूरभाष के माध्यम से कई बार अवगत कराया और अपने कोशिश से पूर्व भी मरम्मती कर तत्काल समाधान करने का कार्य किया, परंतु शमशेर अली एवं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इलाज बीमारी के अनुसार ही काम आता है। अगर मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है तो स्थायी समाधान ऑपरेशन ही है। दवा इमरजेंसी राहत का कार्य करता है, इसलिए तार की स्थिति ऐसा है जो इसका मरम्मत तत्काल सेवा है, इसको बदलकर नया तार ही स्थायी समाधान है और ये समाधान सिर्फ विभाग के पास है, जो विगत कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है, परंतु संपर्क नहीं हो पा रहा। इसके लिए ग्रामीणों ने लिखित आवेदन में भी विभाग को देने की तैयारी कर ली, जो प्रक्रिया के तहत न लेते हुए इस आवेदन को आपातकालीन समस्या के तहत शीघ्र पहल की आवश्यकता है, ताकि किसी प्रकार का अपूर्वीय घटना का शिकार होने के पूर्व ही समाधान हो जाए। ये बरहेट संथाली दक्षिणी के पूर्व वार्ड सदस्य शमशेर अली जी हैं, जो बरहेट संथाली दक्षिणी कुलबंगा फीडर के जो हाई स्कूल रोड का जो मतलब है कि हाई टेंशन वो ट्रांसफार्मर है, जिसका जर्जर तार से पूर्व भी परेशान थे। ये अपने शिकायत के माध्यम से वो कुछ ठीक करवाए थे, फिर दोबारा वो जर्जर हो गए हैं और जर्जर होने के बाद इन लोग बहुत कोशिश किया मौखिक सूचना देने का, ये जर्जर तार का, कि इसको सुधार किया जाए। बहुत खतरा मतलब नज़र आ रहा है, कहीं पर ज़मीन से कुछ मीटर दूरी पर लटक रहा है तो कहीं किसी का घर के ऊपर से गुजर रहा है तो कहीं झाड़ और जंगल के बीच से इसमें बार बार फॉल्ट होने का मतलब समस्या आ रहा है। ये तार लगभग आपका प्रधानमंत्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के समय का है और दोबारा इस तार को बदला नहीं गया। काफ़ी जर्जर होने के बाद अभी इन लोग डेली ठीक करवा रहा है और डेली ख़राब हो रहा है, तो इन लोगों का ये कुछ समस्या है जिसको हम जानना चाहेंगे। शमशेर जी बताइए, क्या समस्या बताना चाह रहे हैं आप? हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग का तार लगभग 15 से 20 साल हो गया जो एलटी तार लगा हुआ है और आए दिन डेली एक बार दो बार हम लोग का फॉल्ट हो जाता है, कहीं तार जल के गिर जाता है और बराबर हम लोग को इसके कारण बिजली भी नहीं मिलता है, लो वोल्टेज में रहना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है और जान माल का भी खतरा है। कल शाम को जैसे अचानक जो है ना 2 तार जलने लगा और जलते हुए कट के वो गिर गया, जो कि आपको फोटो में भी दिखाया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके हमारा इस एलटी तार को और 1-2 जो बिजली के खंभे हैं जो मतलब वो काफ़ी झुका हुआ है, उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इस संबंध में सर आप किसी से शिकायत अभी तक किए हैं लिखित रूप से? लिखित तो इससे पहले नहीं किए और मौखिक के रूप से हम लोगों ने जय साहब को पहले भी सूचना दिया था और फोटो भी करके जय साहब को दिया था, पर आज तक उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। और इससे पहले भी मैंने कल भी प्रयास किया बात करने का, पर बात नहीं हो पाई, वो फोन रिसीव नहीं किया।